अरे मुझे क्या पता था कि ये लड़की कपड़ा और मकान के बदले ये मुझसे मेरी आते ही ले लेंगे। पूरी दुनिया मिलकर मुझे पागल बना। मुझे घर जाना है, सुन रहे हो ना भगवान जी? मुझे घर जाकर दाल चावल खाना है, मैं नहीं जानता कुछ और। ये कहकर वेद ने रॉड उठाई और गुस्से में तोड़ फोड़ करने लगा। वहां रखे ड्रम इधर उधर बिखर गए। कंट्रोल रूम में ब्लैक मास्क पहने हुए उन दोनों लोगों ने जब स्क्रीन पर वेद को ऐसी बचकानी हरकत करते देखा तो पहला आदमी हैरानी से बोला, ये साला पागल हो गया है, सब तोड़ फोड़ देगा, इसे तो अभी उड़ा देते हैं। दूसरे आदमी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जो भी हो 2 बजे तक का हमें वेट करना है, तभी हम कोई एक्शन ले सकते हैं। वैसे बॉस ने तो कहा था कि ये बाज है, लेकिन ये तो अंडे का चूजा निकला रे। दोनों जोर जोर से हंसते हुए कैमरे की तरफ देख रहे थे। तभी वेद रॉड घसीटते हुए दूसरी तरफ बढ़ने लगा और अगले ही पल रॉड के घसीटने से निकलती चिंगारी की वजह से एक ड्रम में ब्लास्ट हुआ और चारों तरफ आग फैलने लगी। ये देखकर दोनों आदमी हक्के बक्के रह गए। नीचे सामान में लगी आग देखकर वेद डरते हुए पीछे हटने लगा। उसका चेहरा आग की लपटों की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा खौफ नजर आ रहा था जो उसके बचपन की डरावनी याद का गवाह था। वो याद जब उसने जलती मशालों के साथ लोगों को अपने माँ बाप के पीछे भागते देखा था। उसी वक्त कंट्रोल रूम में बैठा पहला आदमी हड़बड़ा कर उठा और बोला, शिट, गोदाम में आग बढ़ती जा रही है, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। इसे लिए बिना नहीं जा सकते, अगर ये मर गया तो बॉस हमें जिंदा जला देंगे। बॉस के खास इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, इससे पहले कि ये खुद भी जाए और हमें भी ले जाए, मैं बैकअप बुलाता हूं। तब तक नीचे चलते हैं, समय नहीं है हमारे पास। आग इतनी तेज है कि 2 मिनट में पूरी फैक्ट्री खाक हो जाएगी। बैकअप टीम, मूव इन नाउ, टारगेट इन द फायर जोन। फिर दोनों तेजी से नीचे दौड़े। नीचे धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। वेद खांसते हुए पीछे हटा, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, एक प्लान था। वे दोनों आदमी वेद को धुएं के बीच में खोजने लगे। उन्हें वेद एक कोने में बेहोश मिला। उन्होंने तुरंत वेद को उठाया और आग से बचते हुए बाहर भागे। बाहर दोनों आदमी धुएं से खांसने लगे। उनकी पकड़ वेद पर ढीली हुई और वेद ने मौके का फायदा उठाकर एक के घुटने पर जोरदार वार किया और दूसरे के चेहरे पर एक भारी घूंसा मारा। बस चंद सेकंड में वेद ने दोनों को ढेर कर दिया था। वेद ने उन दोनों के गले में वही ब्लैक स्नेक लॉकेट देखा और बुदबुदाया, कायर समझे क्या, फायर निकला मैं। मुझे पता था तुम लोग मुझे मरने नहीं दोगे, क्योंकि अगर तुम मारना चाहते तो पहले ही मार देते। असल में वेद जब बचने का रास्ता सोच रहा था तब उसे कोने में एक ड्रम नजर आया जिस पर एक केमिकल का नाम लिखा हुआ था जो हाईली फ्लेमेबल केमिकल था। बस तभी वेद को आग लगाने का आइडिया आया, लेकिन वेद को नहीं पता था कि असली बला अभी टली नहीं है। वो वहां से निकल